हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी की बुक बाल राम कथा का चैप्टर नंबर 2 जंगल और जनकपुर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महर्षि विश्वामित्र दशरथ के पास राम को मांगने जाते हैं, लेकिन दशरथ उनको देने से मना करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ के बहुत समझाने पर दशरथ मान जाते हैं और बहुत ही उदास दुखी मन के साथ में राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा देते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। तो देखिए बच्चों, जो सरयू नदी है उसका फ्लो इस तरीके से है, ठीक है। इसका जो दक्षिणी भाग है वो ये वाला भाग होता है और उत्तरी भाग ये वाला भाग है। तो आश्रम जो था वो उत्तरी भाग में था और जो सरयू नदी है यहाँ पर जो दक्षिणी तट है, यहाँ पर अयोध्या नगरी थी जहाँ पर श्री राम रहते थे। तो दक्षिणी तट पे ही उन्होंने चलना शुरू किया। वो चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। वे तीनों ही नदी के घुमाव के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। राजमहल पीछे छूट गया, जो अयोध्या की बस्तियां थी वो सारी पीछे छूट गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। ओझल होने का मतलब होता है गायब होना। जैसे कि क्या है, नदी है, नदी का एक ऐसा मोड़ आया, जब पीछे मुड़ के देखा तो ना राजमहल दिख रहा था, ना वहाँ की कोई बस्तियां दिख रही थी, क्योंकि वो इतना आगे बढ़ चुके थे कि उनको पीछे की चीज कोई भी नजर नहीं आ रही थी। सब कुछ गायब हो चुका था। राम और लक्ष्मण एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम और लक्ष्मण के दिमाग में एक बात सेट हो गई कि उनके पेरेंट्स ने अब उनको विश्वामित्र को सौंप दिया है। अब जैसा महर्षि विश्वामित्र कहेंगे उनको एज इट इज़ वैसा ही करना है। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमारा घर कहाँ है या फिर हमारे पेरेंट्स को हमारी याद आ रही होगी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उनकी नज़र केवल महर्षि विश्वामित्र के कदमों पर थी, क्योंकि अब उनके गुरु कौन है? महर्षि विश्वामित्र। जैसा वो करेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, मतलब कोई भी उनके चेहरे पर थकान नजर नहीं आ रही थी। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। मतलब उनको चलते चलते सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन इनके चेहरे पे बिल्कुल भी थकान नहीं थी। वो इतना फ्रेश, इतना एक्साइटेड थे कि वो जितना पैदल चले हैं उससे भी ज़्यादा चलने को वो तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छुपे हुए। बसेरे का मतलब होता है जैसे इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, तो रहने की जगह को बसेरा कहा जाता है। तो महर्षि अचानक चलते चलते रुक गए। उन्होंने देखा कि शाम हो चुकी है। चिड़िया भी झुंड बना के अपने घोंसले की तरफ लौट रही है। आसमान मटमैला लाल हो गया था। मटमैला लाल का मतलब होता है जो सनसेट का टाइम होता है तो आसमान कैसा हो जाता है, एकदम ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छुपे हुए। तो देखिए सनसेट के टाइम में गायें भी अपने घर जाएंगी और उनके पीछे जो उनको चराने वाले होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। तो देखिए विश्वामित्र आगे चल रहे थे और दोनों भाई पीछे चल रहे थे। तो महर्षि ने पीछे मुड़कर कहा कि हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। विश्राम का मतलब होता है रेस्ट करना। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। तो देखिए राम और लक्ष्मण ने तो बिल्कुल नहीं कहा कि वो थक चुके हैं, लेकिन विश्वामित्र को तो पता है कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको सुबह से लेकर शाम हो चुकी चलते चलते, तो थोड़ा बहुत तो वो थक गए होंगे। तो उनके चेहरे के जो भाव थे उसको देखकर विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो अब विश्वामित्र ने कहा राम को कि मैं तुमको कुछ ऐसी विद्या सिखाना चाहता हूँ जिससे क्या होगा कि जब तुम अगर नींद में सो रहे होंगे ना, तब भी तुम पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नामक की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। तो देखिए उन्होंने कौन सी विद्या सिखाई? बला अतिबला। और इसके क्या होगा कि उनको नींद में भी कोई नहीं मार सकेगा। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। तो देखिए बच्चों संगम का मतलब क्या होता है, आप एक फोटो में भी देख सकते हैं। जहां पर दो नदियां आकर मिलती हैं आपस में, उस जगह को कहा जाता है संगम। तो ये संगम कौन सा था? एक नदी कौन सी थी? सरयू नदी, और दूसरी नदी थी गंगा नदी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था।
राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। तो देखिए पहले तो क्या था कि विश्वामित्र काफ़ी आगे चलते थे और दोनों भाई डिस्टेंस बना के पीछे चलते थे, लेकिन रात होने के बाद में उन्होंने काफ़ी बातचीत की। अब जब वो सुबह वापस शुरू हुए चलना तो उन्होंने अपना जो डिस्टेंस था उनके बीच में वो कम कर दिया। अब वो जस्ट उनके पीछे पीछे चलने लगे ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन विश्वामित्र उनको देते वो प्रॉपर तरीके से उसको सुन पाए। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। संगम कौन सा? सरयू नदी और गंगा नदी के पास में आश्रम था, वहीं पे रुक गए। अगली सुबह उन्हें नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंची थी, इतना घना। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़ आती। झिंगुरों का मतलब होता है कि वो जानवर जो रात में इस तरीके की आवाज़ निकालते हैं। जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पति जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो देखिए जब वो नदी पार करके आगे बढ़े, गंगा नदी उन्होंने पार की, आगे बढ़े तो एक बहुत ही घना जंगल, मतलब बहुत ही डरावना जंगल था जिसमें कि झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। उसके साथ उसमें काफ़ी जानवरों की भी आवाज़ आ रही थी। तो उनको दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगा। तो महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि दोनों बच्चे डर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इन जानवरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जानवर तो क्या है, जंगलों की शोभा बढ़ाते हैं, अच्छा लगाते हैं जंगल का। अगर जंगल में जानवर नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? तो जानवरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। असली खतरा तो यहाँ पर एक राक्षसी रहती है ताड़का, उसको मारना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर जो है वो राक्षसी ताड़का का है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो देखिए उस जंगल में ताड़का का इतना डर था कि जो जंगल था उसका नाम क्या था? ताड़का वन था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तो देखिए प्रत्यंचा का मतलब क्या होता है? जो धनुष होता है, इसकी जो डोरी होती है जिसके ऊपर रखकर बाण को छोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है प्रत्यंचा। और उसे एक बाण खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। इससे ताड़का को पता चला कि कोई मुझे मारने के लिए आया। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। तो जैसे उसको आवाज़ सुनाई दी, वो गुस्से में होकर वो राम के सामने आई। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने देखा कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर दो बालक आए, और ये देख के उसको और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूट टूट कर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। जब ताड़का को ये पता चला कि उसको मारने के लिए तो बालक आए, तो उसको इतना गुस्सा, इतना क्रोध आया कि पूरे जंगल में तूफान आ गया। जो बड़े बड़े पेड़ थे वो कांपने लगे, पेड़ से पत्ते टूट टूट कर इधर उधर बिखरने लगे। इतनी भयंकर आंधी सी आ गई जैसे उसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो ताड़का ने बच्चों को मारने के लिए पत्थरों की बारिश करना शुरू किया, और इधर से राम और लक्ष्मण बाण पे बाण चलाए जा रहे थे। तो ताड़का पूरी तरह से बाणों के बीच में गिर चुकी थी। लेकिन राम ने एक ऐसा तीर चलाया जो बाण सीधे जाके उसके हृदय पे लगा। हृदय का मतलब होता है हार्ट, जो उसके सीधे हार्ट पे लगा। और वो तीर लगने के बाद में ताड़का वहाँ से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई, वो फिर उठ नहीं पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। तो जो विश्वामित्र चाहते थे वैसा हो गया। वो चाहते थे कि राम ताड़का को मार दे, तो राम ने ताड़का का वध कर दिया। इससे विश्वामित्र इतने खुश हुए, उन्होंने राम को गले लगाया और दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिए और उनको चलाना सिखाया और बताया कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने जंगल और जनकपुर का पार्ट 1 किया। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।